गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मिरर फार्मूला ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मिरर फार्मूला में हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, अवतल दर्पण में प्रूफ किए थे कि 1/f = 1/p + 1/u कैसे होता है। आज जो पढ़ने वाले हैं वह उत्तल दर्पण में साबित करने वाले हैं कि 1/f = 1/p + 1/u कैसे होगा। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको मेरे साथ ध्यानपूर्वक देखना होगा स्टेप बाय स्टेप, और आप इजी से समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे प्रूफ होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हम बार बार कहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपकी समस्या को हम तुरंत ही कोशिश करेंगे कि हल करने की हल करें। तो आप सिंपली समझिए कि आज भी वही पढ़ने वाला है। ये है पार्ट 2। क्या है? पार्ट 2 है। सेम टू सेम वही है। एक क्या है, सिंपल, उसमें था अवतल दर्पण, इसमें है उत्तल दर्पण। यह भी एक है M एक उत्तल दर्पण है। इसमें भी P क्या होता है? ध्रुव है। F फोकस है। C वक्रता केंद्र है। यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? वस्तु है। A' B' प्रतिबिंब है। इन्हीं चीज़ों को वर्ड में लिखा जाता है। अगर एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में अगर ये नहीं लिखते हैं तो नंबर क्या होता है? कट जाता है। क्या करता है कितना लड़का? ये लिखना छोड़ देता है, डायरेक्ट क्या करता है? प्रूफ करना शुरू कर देता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, हरगिज़ नहीं करना है। आप क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे तो अच्छा लगता है और एग्जाम में अच्छा नंबर भी आता है, तो आप इसको क्या करेंगे? ज़रूर लिखेंगे। लिखना क्या है? माना कि M और M' क्या है? एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C, मुख्य अक्ष CP है। पुनः कह रहा है लिखना कि AB क्या है? एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब क्या है? A', B', जो सीधा तथा काल्पनिक है। क्या है? सीधा है और काल्पनिक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? उन्हीं चीज़ों का कहना चिन्ह परिपाटी नियम। अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप चिन्ह परिपाटी नियम नहीं पढ़े और अवतल दर्पण देख लिए तो ये गलत बात है। आपको चिन्ह परिपाटी नियम पढ़ना चाहिए। अगर आप चिन्ह परिपाटी नियम नहीं पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा कठिनाई होगी। चिन्ह परिपाटी नियम के हिसाब से करते देखें तो वस्तु की दूरी PA, U यहाँ माइनस लगाए हैं। प्रतिबिंब की दूरी PA' यानी V, यहाँ माइनस नहीं लगाए हैं। क्यों सर? उस वाले में तो अवतल दर्पण में तो हम लगाए थे कि जो वस्तु दूरी भी है वो भी माइनस में, -U -V लिखे थे। यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं? प्रतिबिंब वाली दूरी में माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं? यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। P क्या है? ध्रुव है। ध्रुव से जितनी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इधर अगर राइट साइड, मतलब क्या कहते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, अगर दर्पण के बाएं तरफ करते हैं तो निगेटिव, अगर दर्पण के दाएं तरफ करते हैं तो पॉजिटिव। तो दर्पण के बाएं तरफ तो वस्तु क्या किधर है? दर्पण के बाएं तरफ है, यानी क्या होगा? निगेटिव। ठीक है। इसी वजह से इसी रीजन के कारण किसे क्या कहते हैं? जो वस्तु दूरी है वो माइनस में है, -U है। प्रतिबिंब किधर है? वस्तु के दाएं तरफ, यहाँ प्रतिबिंब है। इस वजह से क्या ये पॉजिटिव, क्या है? पॉजिटिव, और ये निगेटिव। तो पॉजिटिव होने से इसकी दूरी क्या हो गया? V। F क्या है? दाएं तरफ, तो फोकस दूरी भी F। वक्रता केंद्र दाएं तरफ, तो वक्रता केंद्र भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। जैसे R कहें या S को क्या कहें? 2F कहें। यहाँ तक आपको क्लियर? अब आप समझना, कल के तरह ही अगर हम देखें तो सिंपली ये पूरा देखो, ABC त्रिभुज 1, ABC त्रिभुज 1, A', B' त्रिभुज 2। ठीक है। ABC त्रिभुज 1, A', B' त्रिभुज 2। उसी चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं। कहाँ? यहाँ पे ABC
त्रिभुज ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। आपको आया समझ में? ये त्रिभुज कहाँ से लिए? यहाँ से त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 को ले रहे हैं जब, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 क्यों लिए ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रायंगल इसके साथ लिए, ये ट्रायंगल इसके साथ लिए। तो समझने के लिए इसको हम बाहर निकालते हैं। अब ट्रायंगल 3, कौन सा ट्रायंगल? ए बी पी, ए बी पी ट्रायंगल 3, और ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल 4। ट्रायंगल देखना क्या क्या है। ट्रायंगल ए बी पी, पी लिखो पी, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, इसको ट्रायंगल नंबर 3 और इसको ट्रायंगल नंबर 4। अब क्या करना है कि इन्हीं ट्रायंगलों को देखकर और इसको देखकर एक चीज़ लिखना है, उसको प्रूफ करने के लिए। अगर ये त्रिभुज ये प्रूफ करना है कि समरूप है, यानी ये ए बी सी और ए डैश बी डैश सी क्या है? समरूप है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। हो गया? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अब क्या करना है, आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, दोनों में सी है। अगर ए बी सी, ये त्रिभुज यहाँ भी है, इसका एंगल, इस त्रिभुज वाले में एंगल, ये एंगल, और इस वाले त्रिभुज में भी यही एंगल, दोनों में एंगल क्या है? ए बी सी में भी सी वाले एंगल, ए डैश बी डैश सी में भी सी एंगल, दोनों में एंगल सी क्या है? कॉमन है। अगर कॉमन है तो मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए डैश सी बी डैश। कैसे? अब बताएं, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ से, ठीक है, उभयनिष्ठ से। अब देखना इसमें भी एंगल ये वाला 90 डिग्री और ये भी क्या है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है? 90 डिग्री। तो लिखेंगे ए बी ए सी बी डैश ए डैश सी 90 डिग्री, बी ए सी लिखूं इक्वल बी डैश ए डैश, अगर लिखेंगे बी डैश ए डैश सी, क्या है? तो समकोण से, समकोण है। यहाँ तक क्लियर? अब बात क्या आती है, देखेंगे कि शेष जो बताया था उस दिन बताया था कि कल वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि ए और ये कोई भी ये ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, उसका जो एंगल का सम ऑफ एंगल होता है, सम ऑफ एंगल, वह कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री और ये बराबर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मतलब ये 90 हो गया। अगर इसको मान लेते हैं, उस दिन ही बोलते अगर 30 मान लो और इसको भी 30 डिग्री मान लो, जोड़ोगे तो 120 डिग्री। तो 180 में से 120 डिग्री घटाओगे तो 60 डिग्री। दोनों में ये क्या होगा? 60 डिग्री ये भी होगा, 60 डिग्री ये भी होगा, यानी ये और ये भी क्या आपस में बराबर है। तो शेष एंगल लिखेंगे, शेष कोण, शेष कोण क्या?
शेष कोण अगर देखें तो लिखेंगे ए बी सी बराबर ए डैश बी डैश सी। इस तरह से कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। कैसे? तो डबल ए से त्रिभुज समरूप हो गया। अगर त्रिभुज समरूप हो गया तब तो आप जानते हैं, अतः इनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती, आपस में क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। इसकी वजह से करेंगे क्या कि संगत भुजाएं यानी ए बी और ए डैश बी, ए बी समानुपात ए डैश बी, ए डैश ए बी और ए डैश बी डैश हो गया इक्वल होता है इसकी दूसरी संगत भुजाएं। ये इसके मतलब ये इसके समानुपाती, ये इसके समानुपाती और ये इसके समानुपाती। तो ये वाला इसके समानुपाती। अब बच गया ये डिस्टेंस देखते हैं ए डैश, अगर ये देखिए ए सी फिर ए डैश सी। समीकरण 1। आप क्या करना है, आप यहाँ तक पढ़ लिए समीकरण 1 तक। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल के बारे में कि ये ट्रायंगल कैसे समरूप होता है, अगर ये प्रूफ कर लिए ये ट्रायंगल, तब समझ जाओ कि फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग इस और इस वाले ट्रायंगल के बारे में चर्चा करते हैं, यानी ए बी पी ए डैश बी डैश पी वाले में, कि इसमें होता क्या है देखना। पहले ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही है इसलिए यहाँ बाहर निकाले हैं हम, कि आपको बाहर से दिखाया जा सके। कि लड़कों को प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ समझ नहीं पाते, इसलिए यहाँ निकाला गया है आप ही के लिए। तो आप देखेंगे कि एंगल ए पी बी, अब कहोगे ए पी बी, ए पी बी और ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। अब कहोगे सर बराबर कैसे है, तो ध्यान से देखना इधर कि अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो एंगल आर बराबर होता है परावर्तन के नियम से, इतना तो पता है आपको। अब ये आर ये शीर्षाभिमुख कोण से, इधर से देखोगे, देखना इधर, अगर एक लाइन है देखो ये आई और ये आर, तो यहाँ जा रहा है, तो ये आपस में बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। वही बात इधर है, ये आर है तो ये भी आर होगा। अगर ये देखोगे तो ये भी क्या होगा, आर होगा। ये आर समझ में आ गया, बराबर होगा। तो आप कह सकते हो नियम लिख सकते हैं परावर्तन के नियम के माध्यम से के द्वारा नहीं, माध्यम से। कहने का मतलब यहाँ क्या है, ये बराबर, तो ये यार बराबर हो गया, तो ये आपस में बराबर। आप क्या लिखेंगे कि एंगल पी या ए पी बी या बी पी ए लिखो, कुछ भी लिखो,
लिखते हैं बी ए पी एंगल बी डैश ए डैश पी बराबर है कैसे, तो समकोण है। आपको पता है कि दो अगर बराबर, अगर दो बराबर तो शेष कोण कौन, बी, तो ए बी पी बराबर ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः क्या लिखना, तो जब डबल ऐसे ये समरूप हो गया तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो लिखेंगे अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं या होती हैं। ठीक है, देखिए क्लियर। जब समानुपाती होंगी तो आप जनरली से समझना है कि ए बी और ए डैश बी डैश इसमें भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ए बी और ए डैश बी डैश, अब क्या है, ए पी और ए डैश पी, कोई प्रॉब्लम। यहाँ अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो लिख दो पी ए और पी ए डैश, पी ए डैश, हो गया डिस्टेंस। अब ध्यान देना तुम, समीकरण क्या हुई है, ये समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एक नया समीकरण प्राप्त होगा, ए बी डैश। अब आपने यहाँ ध्यान से देखना, कल ही बताए थे कि जब ये आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हमें देखना है कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो पता चलेगा कि ए सी और पी ए डैश ए, लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए डैश सी और पी ए इक्वल हो जाएगा पी ए और पी ए डैश, पी ए डैश। यहाँ देखना, अगर ए सी लिखना है मुझे तो आप एक कुछ चीज़ समझना। यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, ए सी है, इसमें मुझे को क्या है, पी है। ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं, अगर मुझे ए सी लिखना होगा तो लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए पी प्लस पी सी। कोई प्रॉब्लम है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए सी। तीसरी चीज़ को लिख लो, ए पी प्लस पी सी इक्वल टू ए पी प्लस पी सी इक्वल टू ए सी। अब देखना, एक लाइन है, पी है और सी है और बीच में क्या है, ए डैश है, ए डैश है। अगर हमको यहाँ क्या है, ए डैश सी है, अगर ए डैश सी इक्वल टू लिखना है ए डैश सी, तो क्या करेंगे, ए डैश सी निकालना है तो इसको घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, पी सी माइनस पी सी में, इसमें से पूरा में से अगर ये घटा देते हैं, अगर ये वाला घटा देंगे, पूरा में से अगर ये वाला घटा देंगे तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। तो लिखो पी सी माइनस पी ए डैश। पी सी ये पूरा लाइन है, पूरा लाइन में से इतना घटा रहे हैं, इतना, तो मुझे ए डैश सी प्राप्त हो जाएगा। देखना, अगर इसे तोप लेंगे तो ए डैश सी प्राप्त होगा, तो मुझे इतना ही निकालना, ए डैश सी इक्वल पी सी माइनस पी है। तो लिखो पी सी माइनस पी ए डैश इक्वल
पी ए डैश। मुझे नया इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 को अगर यहाँ लिखते हैं, क्या है, ए पी प्लस पी सी माइनस पी ए डैश इक्वल टू पी ए और क्या है, पी ए डैश है। अब क्या करना है कि ए पी आपको पता है कि ए पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यू किधर है, बाएं तरफ है तो माइनस, अभी चिन्ह पर पार्टी नियम पहले लिखे थे उसमें देख लेना, प्लस पी सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ कर्वेचर, मतलब मुख्य अक्ष की दूरी, क्या होता है 2f, प्लस होगा, क्यों प्लस होगा ये, क्योंकि ये दाएं तरफ है, पी सी 2f माइनस पी ए डैश, ये भी क्या होगा, प्लस ही होगा, क्या होगा v। अब देखना इक्वल लिखेंगे पी ए वस्तु दूरी माइनस यू प्रतिबिंब की दूरी पी ए डैश v। अब इसमें करना क्या है कि माइनस माइनस तो है नहीं कि क्रॉस करेंगे, तो सीधे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू वी प्लस 2v हो जाएगा इतना, और इधर करो तो माइनस 2u माइनस माइनस प्लस यू वी, इस वाले को इधर भेज दो प्लस हो जाएगा, इस वाले को इधर भेज दो, 2v प्लस 2u प्लस 2u हो गया। अब करना क्या है कि 2u से भाग देने पर, अगर भाग दोगे, अगर यहाँ देखो, अगर दे हम चीज़ यहाँ लिख रहे हैं कि 2v प्लस 2u इक्वल 2u भाग देना है कितना से, 2u और 2u से भाग देंगे। इसको अलग अलग कर लेते हैं प्लस में, तो 2v प्लस 2u 2u इक्वल 2u और यहाँ लिखेंगे 2u। अब क्या करना है, सीधे सिंपल क्रॉस करना है। क्रॉस करेंगे तो 2 से 2 क्रॉस, v से v क्रॉस, f से f क्रॉस, ठीक है। 2 से 2 क्रॉस, f से f क्रॉस, u से u क्रॉस, क्लियर। 2 से 2 क्रॉस, uv से uv क्रॉस। बच क्या गया मेरे पास, तो बचा क्या है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यह बचा। तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ लिखते 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u, प्रूफ हो गया। आपका कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, लेकिन थोड़ा सा एक नया चीज़ कल छूट गया था, उसको बता देते हैं। इसी वाले फॉर्मूला को अगर इस वाले फॉर्मूला को यानी 1/f प्लस 1/v प्लस अगर 1/u है, कभी कभी क्या करता है कि 2/r
इक्वल टू 1/v प्लस 1/u दे देता है। तो क्यों देता है ये? रीजन है कि एफ इक्वल टू, मुझे पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, तो एफ इक्वल टू r/2 लिखते हैं। तो एफ के जगह पे अगर हम लोग इसी वाले चीज़ को रखते हैं, जैसे 1/f है तो एफ के जगह पर लिखते हैं r/2 बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यही चीज़ क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है 2/r प्लस 1/v प्लस 1/u में कन्वर्ट हो जाता है। इसी चीज़ को ये बार बार देता है कभी कभी कि आपको डायरेक्ट r निकालना होता है। अगर f दिया रहता है तो आप क्या करेंगे कि उसको दोगुना करके यहाँ पुट करके मान आप निकाल लेंगे। क्या करेगा, कभी r दिया रहेगा आप सोचेंगे कि सर r तो दिया है लेकिन f तो दिया ही नहीं है, तो कैसे हम v निकालें, कैसे u निकालें। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर r दिया है तो आप समझ जाइएगा, फॉर्मूला ये वाला लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।